बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं गाजर का हलवा, वो भी थोड़ा सा ट्विस्ट देंगे जनाब रबड़ी का। और रबड़ी भी बहुत ही आसान है बनानी, और आपने इस रेसिपी को आखिर तक देखना है और बनाना है। ये बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही आसानी से घर में बन जाने वाला गाजर का हलवा रबड़ी के ट्विस्ट के साथ। तो स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी। सबसे पहले हम पैन में शामिल करेंगे देसी घी, जो कि मैं 2 बड़े चमचे शामिल कर रही हूँ। क्योंकि मैं 3 किलो गाजर का हलवा बना रही हूँ, उस हिसाब से मैं आपको सारे इंग्रेडिएंट्स बताऊंगी। घी थोड़ा सा मेल्ट हो गया है। अब मैं शामिल कर रही हूँ गाजर इसमें, जो कि मैंने कद्दूकश करके रखी हुई थी। गाजर को अब घी में फ्राई करेंगे, इतना कि गाजर और गाजरें जो हैं वो थोड़ी सी फ्राई हो जाएं और खुशबू आ जाए तमाम गाजरों में देसी घी की। तो मैं इसको तकरीबन 5 से 8 मिनट इसी तरीके से मिक्स करते हुए पकाऊंगी, फ्राई करूंगी। और फिर हम आगे दिखाते हैं आपको कि आगे हम इसमें क्या चीज़ शामिल कर रहे हैं। इसको 5 से 8 मिनट हो गए हैं फ्राई होते हुए। अब मैं इसमें शामिल करूंगी जनाब दूध शामिल करूंगी। क्योंकि मेरे पास 3 किलो गाजर है तो मैं 2 किलो दूध शामिल कर रही हूँ इसमें। और जनाब ये दूध में ही पकेंगी गाजरें और गलाएंगे हम इसमें ही गाजरों को। इसको कवर कर देंगे और पकाएंगे इतना कि दूध और गाजरें जो हैं वो थोड़ी सी आपस में पककर, और दूध और गाजर ने पानी छोड़ दिया है इस तरीके से, और ये थोड़ी सी सॉफ्ट हो गई हैं। लेकिन अभी इसमें दूध और पानी अभी स्टिल बहुत सारा शामिल है, तो हम इसको मज़ीद पकाएंगे और इसको खुश्क करेंगे। तैयारी करते हैं जनाब रबड़ी की। रबड़ी के लिए मैंने ले लिया है 1 किलो दूध। इसको मैंने बॉईल कर लिया है और ये इस वक्त बॉइलिंग स्टेज पर ही है। तो अब हम इसमें शामिल करेंगे ड्राई मिल्क पाउडर। ये 1/3 कप है, ये मैंने शामिल कर दिया है। ये मेरे पास 3 अदद मीडियम साइज़ की ब्रेड थी। इसके मैंने किनारे उतार कर और इसको मैंने चॉपर में डाल के ब्रेड क्रम्स बना लिए हैं। ये शामिल करेंगे, मिक्स करेंगे अच्छे तरीके से। अब हम इसमें शामिल करेंगे चीनी। अब चीनी अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट, क्योंकि ये हम गाजर के हलवे में शामिल करेंगे। तो जनाब चीनी मैं 1/3 कप ही शामिल करूँगी। साथ में थोड़ा सा ज़ाफ़रान शामिल किया है मैंने, टोटली ऑप्शनल है तो शामिल कीजिए, नहीं है तो कोई बात नहीं। साथ में थोड़ा सा इलायची पाउडर भी मैंने इसमें शामिल किया था। तो बस हम इसको इतना पकाएंगे कि ये गाढ़ा हो जाएगा और एक अच्छी सी लच्छेदार सी हमारे पास रबड़ी की सूरत इख्तियार कर लेगा। तो ये पकेगा अभी धीमी आंच के ऊपर, मुस्तकिल हम इसको हिलाते रहेंगे ताकि नीचे लगे नहीं। साथ साथ गाजर का हलवा भी हो रहा है। गाजरें ये सॉफ्ट हो गई हैं। अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ चीनी। चीनी अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट मैं शामिल कर रही हूँ, तकरीबन मैंने इसमें 3 किलो में 1.5 किलो मैंने चीनी शामिल की है। क्योंकि इसके ऊपर रबड़ी जाएगी तो रबड़ी भी मीठी है और गाजरों में भी हम चीनी शामिल कर रहे हैं, तो हम अकॉर्डिंग टू टेस्ट शामिल करें। साथ में इलायची पाउडर शामिल किया है मैंने इसमें। मिक्स करेंगे, भुनेंगे थोड़ा इसको। साथ साथ रबड़ी हमारी तैयार हो रही है और ये गाढ़ा होना शुरू हो गई है रबड़ी अच्छे तरीके से। इसको थोड़ा सा और पकाएंगे, और ये क्योंकि ये ठंडी होने के बाद भी गाढ़ी होगी तो मज़ीद थोड़ा सा और पकाएंगे इसको हम। गाजर के हलवे को मज़ीद हम भून रहे हैं ताकि इसका पानी खुश्क हो जाए। क्योंकि चीनी ने भी पानी छोड़ दिया है तो अब इसमें पानी थोड़ा ज़्यादा हो गया है। अब हम इसको तेज़ आंच पे भून रहे हैं। रबड़ी बिल्कुल गाढ़ी हो गई है। साथ साथ ये थोड़ा सा मैं इसमें खोया शामिल कर रही हूँ, टोटली ऑप्शनल है तो शामिल कीजिए, नहीं है तो कोई बात नहीं। लेकिन इसको शामिल करने के बाद बहुत ज़बरदस्त लच्छेदार सी रबड़ी तैयार हो जाएगी। तो बस इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे और मैं चूल्हा कर दूँगी बंद। हमारी रबड़ी बिल्कुल तैयार है और इसको हम थोड़ा सा ठंडा करेंगे। और अब हम आ जाते हैं जनाब गाजर के हलवे की तरफ। मैंने चूल्हा कर दिया है बंद, रबड़ी बिल्कुल तैयार है इसी स्टेज पे। अब हम आ गए गाजर के हलवे की तरफ। देखें इसका पानी बिल्कुल खुश्क हो गया है और गाजरों का पानी, दूध और जो हमने चीनी शामिल की थी वो तमाम चीज़ें अच्छे तरीके से मिक्स हो गई हैं, एकजान हो गई हैं। अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 2-3 टेबल स्पून बड़े वाले खाने वाले चमचे मैं इसमें शामिल कर रही हूँ
घी के, देसी घी के, ताकि एक अच्छी सी भुनाई के साथ इसमें शाइन आ जाए और मज़ेदार सा हमारा हलवा बनकर तैयार हो जाए। मैं इसको तकरीबन भून रही थी, 10 मिनट मैंने इसको घी के साथ भुना है और धीमी आंच पे मैंने इसको छोड़ दिया था। और जनाब हलवा बिल्कुल हमारा तैयार है। अब मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। फ़ाइनल लुक जी तैयार है हमारा मज़ेदार गाजर का हलवा रबड़ी के ट्विस्ट के साथ। आपने इसको मेरी रेसिपी से ज़रूर ट्राई करना है, मुझे अपना फ़ीडबैक देना है। रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।